चलिए आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम जो बना रहे हैं क्रैश कोर्स में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये टॉपिक आपको बताए हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में जितने भी सेट होते हैं वो कई बार आए हुए हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और क्रैश कोर्स अगर आपको लगातार वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आप तक पूरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए आज हम बात करते हैं कि भाई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कल तक हम बात किए थे कि भाई कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर चाहे आपका ठोस हो चाहे खोखला हो तो चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा? आपका सरफेस पर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। अब चार्ज हमारा नॉन कंडक्टिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, ये हेडिंग है। ये आपका हेडिंग है और मुझे आज यही गणना करना है कि भाई कोई अचालक गोला है, अब चाहे वो ठोस हो चाहे खोखला हो, हम सारी इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालेंगे। अच्छा चलिए पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड की, ठोस की बात कर लेते हैं। समझिए, ये कोई ठोस अचालक गोला है, इस पर हम चार्ज दिए हैं Q। अब इसकी रेडियस हमारी कितनी है? R है। ध्यान देना, अब ठोस अचालक गोले पर जो चार्ज होगा वो चार्ज पृष्ठ पर भी होगा और अंदर भी होगा। समझिएगा, चार्ज इसके सरफेस पर भी होगा और अंदर भी होगा। ध्यान देना, समझिएगा। अचालक कोई जो है अचालक गोला है, चालक आपका ये ठोस है, तो चार्ज पृष्ठ पर भी होगा और चार्ज अंदर भी होगा। जैसे आप लोग अभ्रक जो माइका होता है, तो जो जब आप प्रेस करते हैं तो प्रेस जब आप खोलते हैं तो एक चमकीला पदार्थ निकलता है, वो अभ्रक होता है। तो अभ्रक में क्या होता है कि चार्ज पृष्ठ पर भी होता है और चार्ज अंदर भी होता है यहां पर। अब मुझे यही काम करने हैं कि भाई पहला काम मुझे करना है इनसाइड, अंदर की ओर, इनसाइड अंदर की ओर, कि भाई इसके अंदर हम पॉइंट O लेते हैं, पॉइंट यहां तक P लेते हैं और इसकी रेडियस हम क्या नाम लेते हैं? स्मॉल r। तो समझिएगा, बहुत जरूरी है समझना इसको, क्योंकि समझेंगे तभी काम बनेगा आपका। हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिए। इस अचालक ठोस गोले के अंदर निकालना है, इस अचालक ठोस के पृष्ठ पर निकालना है, इस अचालक ठोस गोले के बाहर निकालना है। मुझे 3 काम करने हैं, समझिए, आराम से देखिए लोग, कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको बताए हैं कि अचालक ठोस में जो आवेश होगा वह सरफेस पर भी होता है और अंदर भी होता है। समझिएगा ध्यान से। अच्छा,
हम एक यहां पर हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक हम मान लेते हैं। एक हम काल्पनिक मान लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस। ये जो हमने माना है, ये ध्यान दीजिएगा आपको, ये ध्यान से कि भाई अचालक ठोस कि मुझे ही अंदर, ये जो हमने माना है, ये बिंदु ओ सी पी तक डिस्टेंस हमने क्या माना है, आर माना है, और इसे हम बोलते हैं गॉसीय पृष्ठ, गॉसियन सरफेस से बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम काम कर लेते हैं। एक छोटा सा हम लेते हैं एरिया डी ए, छोटा सा एरिया लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि इसी डायरेक्शन में आपकी फ्लो हो रही है, निकल रही है। तो जो फ्लक्स होगा डी फाई, जो फ्लक्स होगा आपका डी फाई, आपका ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। समझिए भाई, हम कंसीडर करते हैं छोटा सा एरिया। भाई मुझे गॉसियन पृष्ठ, ये आपका हो गया, हम यही गणना कर रहे हैं। आप तो एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं डी ए, और हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी से निकल रही है। एरिया हम सदैव नॉर्मल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकल रही है। दोनों के बीच का जो एंगल होगा हमारा कितना होगा भैया, 0 होगा। इसके पहले हमने बता चुके हैं, कई वीडियो में हमने चर्चा किया इसके बारे में। तो छोटे से एरिया में जो फ्लक्स पास होगा वो छोटा होगा, ये समझिए, अब। अच्छा, तो फाई डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान से देखें। तो डी फाई बराबर क्या होगा, ई डी ए, ये आपका हो गया। अब हम क्या कर दें, डी ए पूरा हम क्या कर दें, समाकलन कर दें। भाई समाकलन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये भी समझ लो। जहां पर अनंत वाला मामला फंसे वो समाकलन का प्रयोग करते हैं। समाकलन का मतलब होता है एडिशन करना, योग करना, समेशन करना, जोड़ करना, धन करना। तो हम समेशन कर पूरा कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों क्या करते हैं हम समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो ये आपका डी फाई, वो भी साइक्लिक समाकलन, ठीक है। अब डी फाई का जो समाकलन होगा, हमारा क्या होगा भैया, हमारा क्या होगा, फाई होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस तक, ये भी आर, स्मॉल आर, इस डिस्टेंस तक हमारे क्या होगा, कांस्टेंट होगा आपका डी ए। ठीक है, अब आपको पता है फ्रॉम गॉस लॉ फाई बराबर 1/0 क्यू इन होता है। हम रखते हैं मान, यहाँ पर हम फाई का मान रखते हैं यहाँ पर 1/0 क्यू इन ई डी ए। अब इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है ये मुझे निकालना है। यही देखो मेन काम आपका निकल कर आया है कि भाई इसके अंदर कितना चार्ज है।
इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है मुझे ये निकालना है। हमने पूरा चार्ज दिया था कितना, क्यों दिया था, सुनो 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है, पर हमने चार्ज दिया है राजा कितना, क्यों दिया है, बोला महाराज क्यों दिया है, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हम पूरा लिखते हैं, वॉल्यूम आयतन पर, वॉल्यूम पर चार्ज कितना दिया है, क्यों दिया है, तो यूनिट वॉल्यूम पर कितना जाएगा भैया, यूनिट वॉल्यूम पर कितना होगा आपका, क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब, कितना आपका वॉल्यूम है, स्मॉल आर माने है ना, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा भैया, Q/4 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो आप लोग, इसे ध्यान से देखो भाई, 4/3 पाई आर क्यूब पूरे गोले का आयतन 50 कितना दिया आपने, क्यों दिया है, तो इकाई वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना हो जाएगा भैया, Q/4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना ये जितना आप कंसीडर किए हो, जितना गॉसियन पृष्ठ है इसके अंदर कितना आपका चार्ज होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर आ गया, देखो स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम पर कितना होगा, Q/, ये राजा है, सुना यहाँ पर है बटे में ये तहा बना बहु, थोड़ा ध्यान से देखा है कि ध्यान से देखा है, तो ए बाबा 4/3 पाई से पाई तो कितना बचा, Q/r क्यूब इंटू आर क्यूब, यही निकला आपका Qin निकला है, यही आपका Qin निकला, ठीक है ना, तो ठीक है, Qin का मान कितना होगा बाबा, Q/r क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर कट गया, तो ये Q इंटू आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बराबर क्या निकला, ई बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बटे आर क्यूब। देख ले, इसे आप देख लो, आराम से देख लो, आराम से देख लो हमने किया क्या, थोड़ा सा हम आप लोग इस पर जोर दोगे तो काम निकल जाएंगे, चीजें समझनी पड़ेगी आपको, जब तक समझेंगे नहीं तब तक काम नहीं हो पाएगा। और ये थियरम इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी अंसाल उठाकर देख लो, ये पूछा गया है, कोई भी अंसाल, और इसे समझना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा इस टॉपिक पर। भाई हम कहना क्या चाह रहे हैं वो समझो। भाई कोई अचालक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कोई अचालक ठोस है और उसके अंदर मुझे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अचालक ठोस गोला जो होता है चार्ज सरफेस पर भी रहता है और चार्ज अंदर भी रहता है, दोनों चार्ज रहते हैं। चार्ज आपका सरफेस पर भी रहेगा, अंदर भी रहेगा। तो पहला हम काम करते हैं इनसाइड अंदर को निकालते हैं, वो हम मानिए यहाँ P मान लेते हैं, और यहां से हम पूरा क्या मानते हैं, गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, पूरा गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। तो छोटा सा हम
मानते हैं छोटा सा एरिया, हम कंसिडर करते हैं छोटा सा एरिया निकालते हैं डी ए। आपका छोटे से एरिया में जो फ्लक्स पास होगा वह छोटा सा पास होगा आपका, ये हो गया। अच्छा, तो डी फाइव बराबर क्या, ई डी एक, दोनों सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान लेते हैं इसी डायरेक्शन में आपके हैं, दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नॉर्मल उसी डायरेक्शन में है, तो थीटा हमारा क्या बनेगा 0, और ये आपका cos 0, और cos 0 का मान आपका 1 होता है, मामला खत्म करो। डी फाइव बराबर ई डी ए। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों क्या करते हैं, हम समाकलन कर देते हैं, समाकलन करते हैं, ये समाकलन कर देते हैं, तो डी साइक्लिक समाकलन आपका डी फाइव आपका ई डी ए, इसका हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। जो नए व्यूअर्स हैं वो देख लें, समझ लें, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पढ़ाए थे वहां पर आप लोग देख लीजिएगा, हम समझा दिए हैं वीडियो में, अच्छे से बता दिए हैं। डी फाइव तो 5 हो जाएगा आपका, ई आपका कांस्टेंट है बाहर निकालते हैं, और डी ए। अब फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ हमने प्रूव करा है, अगर नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा, गॉस लॉ 1% क्यू इन आपका हो जाएगा, और क्यू फाइव के मान हमारा ये फाइव के मान हमारा हो गया, ई आपका ए। अब इसके अंदर कितना चार्ज है ये निकालना है, समझेगा, समझे, इसके अंदर इस छोटे से गोले के अंदर जो अंदर हम गॉसियन प्रेशर बनाए उसके अंदर कितना चार्ज है वो मुझे निकालना है। तो आपको पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब बड़ा पूरे गोले का आयतन चार्ज कितना आपका क्यू है, यूनिट वैल्यूम पर कितना हो जाएगा आपका, ये भाग हो जाएगा आपका, और इतने पे कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका, तो क्यू इन कितना निकला आपका, क्यू पर नहीं, ये आपका निकल गया आपका, ये निकल गया आपका, ठीक है। अच्छा, तो क्यू इन हो गया आपका ई, ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है आपका, एक कट गया, एक बचेगा यहाँ पर, बाकी यहाँ पर नीचे आपका ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अंतर क्यों। यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आई है वो देख रहे हो हम, स्मॉल आर के समानुपाती है, आर बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ाते जाएंगे, समानुपाती है, बिल्कुल समानुपाती है, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा आपका ये। अच्छा चलिए, ये तो हुआ अंदर की ओर। अब हम बात करते हैं पृष्ठ पर, इसे ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका ए पॉइंट था, अब हम बात करते हैं बी पॉइंट पर बात करते हैं। अब मुझे निकालना है बी पॉइंट किस पर, सरफेस पर, पृष्ठ। अब आसान हो गया, आसान देखो, मुझे हम यहां पर निकालने हैं, सरफेस पर निकालने हैं, इसको डायग्राम को बताते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, उसी में डायग्राम कंजस्टेड हो जाएगा। चार्ज हम क्यों दिए हैं, रेडियस इसकी आ रहा है, ये ठीक है, चार्ज हमने क्यों दिया है, तो चार्ज आपका बताया था सरफेस पर भी रहेगा, सरफेस पर भी रहेगा और अंदर भी रहेगा। मुझे निकालना है पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर निकालना है तो हम एक क्या करते हैं, एक हम ले लेते हैं गॉसियन, ले लेते हैं गॉसियन पृष्ठ डी ए, ठीक है, और सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या हो, इसी डायरेक्शन में आपकी है, थीटा कितना बनेगा भैया 0। अब सारे काम वही हैं जो आपको सिखाए थे, सारे काम आपको वही मिलेंगे आपको। तो छोटे से एरिया में जो फ्लक्स पास होगा वो हमारा क्या होगा, छोटा होगा, छोटे से एरिया में जो फ्लक्स पास होगा हमारा क्या होगा, छोटा सा होगा आपका, तो आपका ईडीए,
तो डी फाइव बराबर ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो हो गया आपका ये। तो अब डी फाइव बराबर क्या होगा भैया, ई डी ए। समझ बोल दे राजा, कोई दिक्कत हम बताया? कमेंट करिएगा, कमेंट करेंगे तो आसान हो जाएगा आपको समझना। फिर क्या करते हैं हम, समाकलन कर दें, समाकलन कर दें। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन कर देते हैं, डी फाइव ए डी ए। घबराया जिन बाबू, बोल दे राजा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा आपका, फाइव ई डी ए। ठीक है, फ्रॉम गॉस लॉ, फाइव बराबर क्या, 1/0 क्यू इन, मानक दो 1/0 क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डी ए का एरिया हमारा क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया ना। और क्यू इन हम दिए हैं, चार्ज सरफेस दिए हैं ना आपका, तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ई बराबर कितना होगा आपका, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये देख ले, बोल दे बाबा। कहीं भी अगर आपको दिक्कत लग रहा हो आप बोलिएगा, आप जरूर बोलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपको मालूम हो जाए, ताकि आपको मालूम हो जाए। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पर भाई, हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिए। इसके इस गोले के सरफेस पर, इस गोले के पृष्ठ पर आपको निकल कर आ गया कि भाई कितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हम काम करेंगे आउटसाइड, तीसरा हम काम करेंगे आउटसाइड, काम करेंगे हम आउटसाइड, सारी बातें वही रहेंगी, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। सी आउटसाइड, बाहर, ठीक, बाहर की ओर। सारे काम वैसे रहेंगे, हम तो कई बार बता चुके हैं, सारे काम वैसे रहेंगे आपको। बाहर हम ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, देखो ये स्मॉल आर, हम क्या मानते हैं, एक गॉसियन क्या मान लेते हैं, पृष्ठ मान लेते हैं, जिसे हम GS बोलते हैं। ठीक है, और वही काम D5 DA, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में आपके जा रहे हैं, थीटा कितना बनेगा आपका, ये 0 बनेगा। सारे काम वही है, आपको नया काम नहीं करना है। छोटे से एरिया में जो फ्लक्स पास होगा, छोटा सा पास होगा आपका, D5 बराबर ED cos 0 हो जाएगा आपका, D5 बराबर EDE हो जाएगा, दोनों समाकलन करते हैं आपका ये हो जाएगा, फाई आपका ये, और फ्रॉम गॉस थ्योरम से आपका ये हो जाएगा ये। अब इसका एरिया, इस बड़े वाले गोले का जो एरिया हमारा क्या होगा आपका, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आप समझिए। यहीं पर काम करने हैं, कोई काम नहीं करना आपको, स्मॉल आर स्क्वायर। क्यू इन आपका, इसके अंदर जो हमारा चार्ज है क्यू है ना आपका, ये आपका।
तो भाई क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा ये निर्भर करेगा। हम तो इसमें बना लिए हैं, आप लोग भी जो है आप प्रैक्टिस करिएगा, ताकि अभ्यास कर ले जाएंगे तो हो जाएगा। एक आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप कमेंट नहीं करते, आप लोग कमेंट करिएगा कि कोई अचालक खोखला गोला का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे बताइएगा कमेंट कर करके, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड तीनों केस में। और जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि जो काम हमने चालक खोखले गोले ठोस गोले पे किए थे, वही काम अचालक खोखले गोले पर भी लगेगा, और सारे फार्मूले वैसे आएंगे जैसे वहां पर आए थे। ये अचालक ठोस पर कुछ फार्मूले आपको कुछ बदलाव में आगे जो अंदर की ओर, बाकी सब कुछ वही आपका मान है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, कहीं भी अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही हो आप लोग कमेंट करिएगा इससे, और इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक।